हेलो माय डियर लीब्रा तुला राशि आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ रेजोनेट हो जाएगी। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है। ये एक केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू हम जानेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल रीडिंग रहने वाली है। इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 666 लीब्रा। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जी, पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं तुला राशि आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है। रीडिंग से कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। आप अपने यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, तुला राशि पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय पर तुला राशि। ओके, सो तुला राशि देख लेते हैं इस समय इस पर्सन की एनर्जी क्या है। पर्सन की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडेड कह सकते हो, और बहुत सेफ सिक्योर रहने का एक विचार हो सकता है कि बहुत सेफ रहें, सिक्योर रहें, हर्ट ना हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हाँ किसी तरीके से जो है अपने आप को फाइनेंशियली भी सिक्योर करने के लिए, एक होता है ना, एक इंसान सोचता है कि भाई मैं अब ये करना शुरू करूँ, जैसे मान लो किसी तरीके की सेविंग शुरू करना, किसी तरीके के एसेट्स में अपने आप को थोड़ा सा सोचना कि हाँ ये एसेट भी स्टार्ट हो सकता है, इससे भी बेनिफिट हो सकता है। इस तरीके की सिक्योरिटी वाले एक एनर्जी में आपके पर्सन है कि जिसमें हेल्थ भी सेफ है, जिसमें वेल्थ वाइज भी अच्छा कर रहे हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं अपने आप को वो भागा दौड़ी में नहीं लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड बना रहे, पीस बना रहे लाइफ में जो रिश्ते हो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक हो, जेन्युइन हो, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। एक ऐसी ऊर्जा में इंसान नजर आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, सी द 10 ऑफ कप्स। मैं बता रही हूँ ना, वो मैं बोला ना कि उसको उसको जेन्युइन रिश्ते चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट का एहसास कराना है अपने अपने आप को। मतलब उसको ये नहीं कि बहुत भागा दौड़ी चल रही है और उसको रेस्ट नहीं है, या उसका कहीं ना कहीं पूरा ध्यान ही जो है ना बाहर की चीज़ों पर है और खुद के साथ इतना ज़्यादा वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत सेफ सिक्योर रहने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए बता दूं कि हो सकता है ये मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं कि इनको लाइफ में मैरिज कर लेनी चाहिए, सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन की आपके और उनके रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है। द एम्परर, एम्परर यहाँ बताता है कि इस इंसान को लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है पैशन है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप कि दोनों के बीच में ना एक एक अजीब सा क्लैश है। अब ये नहीं कह सकते कि गलतियां सारी इनकी हैं या गलतियां सारी आपकी हैं, एक अजीब सा क्लैश है। सेफ सिक्योर रखना चाहते हैं रिश्ते को, क्योंकि एम्परर एनर्जी है, नंबर 4 की एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं एक ये जरूर है कि कुछ आप लोगों के बीच में जो है ना बड़ा खिंचाव सा है, क्योंकि ये ना मंगल को रिप्रेजेंट करता है, मार्सेशन ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक योद्धा को रिप्रेजेंट करता है। तो वो बड़ा एक जैसे जाके भिड़ जाओ किसी से, तो थोड़ा सा वैसी एनर्जी की इस रिश्ते में बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में हो सकता है स्ट्रगल भी रहे हैं। और जिनको वो याद रखते हैं, आप देखो उसका पूरा जो ड्रेसअप है वो रेड कलर का ही दिख रहा है, वो याद रखते हो उन चीज़ों को, भूल नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है। जो इसमें इसमें प्रॉब्लम्स भी जो हुई, और उसी की अगर मैं देखूँ कि रेड कलर को देखो तो पैशन भी उतना ही उस इंसान को याद है। तो जो चीज़ें गलत हुई हैं और जो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री अच्छी बैठी है, वो उसको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर मिला जुला सा एनर्जी दिखाता है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एम्परर को देखूं और उसकी किसी भी क्वालिटी को ना देखूं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत सेफ सिक्योर है। इस रिश्ते में
कभी भी या तो ये आ सकते हैं या कभी भी इस रिश्ते से ये जा सकते हैं, क्योंकि इससे निकलना बहुत मुश्किल नहीं है और इसमें आना बहुत मुश्किल नहीं है। अब जिसके लिए भी मैसेज है आप मुझे बताना ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि उसे दी एम्परर आ गए ना दोनों एक जैसे। अगर मान लो मैं ये ऊर्जा आपकी देख लूँ और ये ऊर्जा आपके पार्टनर की, दोनों ही देखो, मतलब ये रिश्ता बहुत सेफ सिक्योर है और आप दोनों के बीच में ना कई बार ऐसा है कि जैसे मतलब कुछ तो रही है चीजें ऐसी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एम्प्रर विद एम्प्रर, यस बहुत पावरफुल रिश्ता है आप लोगों का, कोई तोड़ नहीं सकता इस रिश्ते को, बहुत स्ट्रॉन्ग 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 इसको मैं एनर्जी बोलूंगी, ठीक है। एंड ये जो ये एक कहते हैं ना, मतलब इस रिश्ते में वो रूल भी करना चाहते हैं, अगर वो क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए, दैट इज वो रूल करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को। उनको है कि मेरी जो पावर है ना इस रिश्ते में हमेशा वो बनी रहे, ठीक है, ये एनर्जी मेरा होल्ड बना रहे, ऐसी एक यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। एम्प्रर विद एम्प्रर, कहीं ना कहीं उनको मुझे लगता है इस रिश्ते में सेफ सिक्योरिटी मिलती है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उस इंसान को कल्चर वाइज भी बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग कल्चर वाइज भी सेम है तो बहुत अच्छा है, अगर कल्चर वाइज आप सेम नहीं है तो उनको ये भी है कि इस रिश्ते में कल्चर की वजह से वो आपसे दूर हैं, अदरवाइज वो इस रिश्ते में बहुत पैशनेट हैं रिगार्डिंग यू और रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अगर कल्चर आ रहा है तो मैं नहीं कहूंगी कि वो पर्सन जो है कल्चर के अगेंस्ट चल जाए, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रर तो बहुत ट्रेडिशन कल्चर इन सब चीज़ों को फॉलो करने वाला इंसान होता है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर यू, करंट फीलिंग्स क्या है, दी हैंग्ड मैन। करंटली इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये इंसान आपके बारे में जो फील कर रहे हैं दैट इज कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स भी उस इंसान को मिले हैं। द हैंग्ड मैन यहाँ पर ये बताता है कि वो इंसान स्टक फील कर रहे हैं कि उनका किसी और की तरफ वो इमोशन, किसी और के लिए वो प्यार, किसी और के लिए वो केयर है ही नहीं जो आपके लिए थी, ठीक है। पाइसिस की ऊर्जा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है आपके ऊपर तो वो भी तो फीलिंग हुई ना, और कभी कई बार बहुत प्यार आता है कि सब कुछ भूल जाते हैं कि जो हुआ चलो। तो बड़ा कंफ्यूजन सी है इस इंसान की करंट फीलिंग्स में भी, क्योंकि पाइसेस में ना आपने देखा होगा दो फिशेस होती हैं और वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, तो कहीं ना कहीं ये थॉट्स इनके ऐसे हैं, मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी कि अभी रैंडमली चेंज होती रहती हैं फीलिंग्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान की जो फीलिंग्स हैं दैट इज कि वो इंसान बिल्कुल भी आज भी पास्ट को नहीं भूल पाए हैं, नहीं बाहर निकल पाए हैं, पास्ट के जितने भी इमोशंस आपके लिए पहले थे जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। तो चैरियट कार्ड देखो, ये है मोमेंट शिफ्ट की एनर्जी, ये है स्टक हो जाने की एनर्जी, और ये देखो ये है पास्ट को ना भूल पाने की एनर्जी। दिस इज द कन्फर्मेशन कार्ड। मैंने क्या बोला आपको, वो नहीं भूल पा रहे हैं, उनका क्या है ना कि कभी वो भाग रहे हैं कि नहीं नहीं तुम तो गलत हो, और कई बार उनको इतना उतना आता कि नहीं यार बहुत प्यार भी था उस इंसान से, ठीक है। कई बार उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ भाग रही है कि अरे उनको बहुत प्यार है आपसे, कई बार होता नहीं जी मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ, मुझे तो पूरा उसने ऐसे कहा ऐसे कहा, ये मतलब ये सब कुछ 5 ऑफ कप्स की, मतलब ढंग से ना पूरे तरीके से उस पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक ये एनर्जी है। चैरियट भी यहाँ पर ऐसा कि होम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर साइन आ गया ना यहाँ पर, घर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप एक तरह से उसके लिए घर हो, आप घर को कैसे कोई छोड़ सकता है, घर को छोड़ने के बाद भी उस घर की एनर्जीज को नहीं छोड़ पाता कोई। कई बार हम लोग क्या करते हैं, 2-2-3 साल भी बाहर रहकर आएंगे ना फिर भी घर घर ही लगता है, तो आप उसके लिए वो हो, ठीक है। वो आपसे भागते भी हैं तब भी यू आर द वन जिसके पास ही वो वापस लौटते हैं, ये एनर्जी मैं बोलूंगी यहाँ पर। तुला राशि, द माइंडसेट इज सेम बात कि वो थोड़ी मेरी पावर, मेरी ईगो, मैं और मैं थोड़ा वही है यहाँ पर। 6 ऑफ वन से क्या है कि मुझे अटेंशन तो दी नहीं उस इंसान ने, उसने तो मुझे पूछा नहीं, उसने तो मुझे पैम्पर नहीं किया, उसने उसकी तरफ से तो कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो थोड़ा ईगो। दूसरी तरफ से अगर यही चीज देखी जाए तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अगर कुछ ऐसा नहीं है, कल्चर का कुछ नहीं है और आप लोग मैरिड ही हो एक दूसरे से, तो उसको विक्ट्री चाहिए इस रिश्ते में, जो भी स्ट्रगल चल रहा हो। चल तो कुछ रहा ही होगा, ऐसे तो आप सेपरेशन में हो नहीं, तो उससे उसको है कि उससे 6 ऑफ वन, मतलब 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, क्लैशेस होते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स से उसको 6 ऑफ वन पे आना है, उसको मूवमेंट शिफ्ट चाहिए, बट कैसे चाहिए वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, अब इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है इस कार्ड की एनर्जी। सी द 6 ऑफ पेंटिकल, कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, ठीक है, आप बैलेंस करें, आप कुछ चीज़ों को लेट गो करें, ठीक है, ये एनर्जी है।
दूसरा यहाँ पर ये भी है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं उसको है कि भाई अगर उसकी लाइफ में कोई और है और आपको ये बात पता है कि उसकी लाइफ में कोई और है, तो वो जो भी आपके लिए कर पा रहे हैं, जितना भी आपके लिए कर पा रहे हैं, जितना भी वो टाइम आपको दे पा रहे हैं, जितनी भी वो आपके लिए मतलब अपनी तरफ से इनिशिएट्स ले पा रहे हैं, उसमें आपको खुश रहना पड़ेगा। जिसके लिए भी आया मैसेज देख लेना किसके लिए मैसेज आया है, ठीक है। वी हैव द डिजायर, डिजायर इज फॉर यू कि भाई एज अ स्पाउस पहली बात तो आपको दिखते हैं, ठीक है। दूसरा, द एम्प्रेस इज लाइक, डिजायर ये है कि उसको एक एम्प्रर एम्प्रेस की तरह पूछा जाए, क्योंकि उसने एम्प्रर मोड में रहना है, ठीक है ना। उसका जो रिश्ते को लेकर भी, खुद को लेकर भी जो एक साइड है वो है एम्प्रर। आप देखो हर एक जगह जहां जहां मैं आपके लिए रीडिंग निकाल रही हूँ, वहां वहां मेजर क्या आ रहा है कि जैसे ये आ रहा है भाई वो लेट गो भी करना चाह रहे हैं, तब भी उनको है कि भाई विक्ट्री तो उनकी होनी चाहिए, उनका ही रूल रहना चाहिए, उनकी ही अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए, उनके ही अकॉर्डिंग आप सिचुएशंस को हैंडल कर लो, उनको ही आप जाके अटेंशन। माय गुडनेस, तुला राशि आप कैसे हो इस इंसान के साथ भाई। दी एम्प्रेस इज लाइक कि वो बहुत नर्चरिंग केयरिंग हो सकते हैं, उनका एक साइड इतना प्यारा है जिसको आपने पसंद भी किया होगा, बट ये सिर्फ उस साइड को देख के तो नहीं जी सकते ना आप। इसका एक साइड ये भी है कि जहां पर उसको, अगर वो आपको प्यार दे रहे हैं, अगर आपको केयर कर रहे हैं, तो उनको आपसे फिर वो कर तो वो अपनी मर्जी से ही रहे होंगे ना ये सारी चीजें, बट उनको वो है कि मेरा एहसान मान के चलो, मेरे अकॉर्डिंग भाई चलोगे तो मतलब तुम मेरे लिए बढ़िया हो, अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। अब ये उसको है भाई, आप उसको जैसे लोग उसको बहुत वाहवाही वाहवाही करते हैं तो आप भी करो, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे एक चैनल मैसेज और है, बट ये मैं क्लियर करने के बाद ही बताऊंगी। देखो यहाँ पर अगर इस इंसान ने बहुत कर लिया इस रिश्ते के लिए, उसको लगता है उसने बहुत किया इस रिश्ते के लिए, तो उसको ये है कि भाई मैंने इस रिश्ते में बहुत किया है, अब मुझे उसका आउटकम चाहिए, ठीक है। यहाँ सोसाइटी है, फैमिली है, जो भी इनके पास है, जो भी लोग इनके आसपास है, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इनकी मदर की रिस्पेक्ट करनी पड़ सकती है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल में भी 2-3 ही हैं यहाँ पर बर्ड्स, ये 2-3 बर्ड्स ही हैं जो इनके आसपास हैं, जिनको ये देख, जो अगर वो खुश हैं 2-3 लोग तो ये बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी मदर खुश है तो ये खुश है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है। हाँ, अगर ये मदर वाला साइड में ना देखूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये इंसान ना एज अ स्पाउस भी आपको देखते हैं, ठीक है। और अगर आप इनके स्पाउस हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इनके स्पाउस नहीं हैं तो वो आपको एज अ स्पाउस देखते हैं, और डिज़ायर उनकी है कि उनको कंट्रोल ना किया जाए, उनको फ्री छोड़ा जाए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आप बाउंड्रीज मत डालो, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कैसे बताऊँ, रिस्ट्रिक्शंस आप मत रखो, ठीक है। नाउ द इंटेंशन इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स है कि उस इंसान को अपना हक चाहिए, उसके साथ राइट ही होना चाहिए। उसकी इंटेंशंस हैं कि अगर आपने उसके साथ गलत किया है तो वो उस चीज़ के बारे में अपनी डिमांड रखें कि भाई मैं ये डिजर्व करती थी, करता था, और आपने ये क्यों नहीं किया। बहुत ज़्यादा मार्सेशन हो जाए, ठीक है। देखते हैं। द स्टार कार्ड, स्टार कार्ड यहाँ पर मेहनत की बात करता है, ठीक है। स्टार कार्ड यहाँ पर क्लैरिटी की बात करता है। सो दे वॉन्ट टू वर्क, ओके, बट क्लैरिटी के साथ कि भाई ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं बात सुनी, इस टाइम पे ऐसा क्यों करा। वो कुछ भी हो सकता है, देखो आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, ठीक है। बट उसको क्लैरिटी के साथ इसमें मेहनत करनी है कि मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, या मैंने इतना किया तो तुमने अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, कुछ ये चीज़ें हैं यहाँ पर। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स चैलेंजिंग है थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूँगी ये नहीं है, चैलेंजिंग तो है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी, उनको हर चीज़ पता होनी चाहिए, उनको है थोड़ा सा इस चीज़ का। आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज जो मतलब मेजर जो रूट कॉज आ रही है दैट इज 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग हैं आसपास जो इनका दिमाग ब्रेन वॉश करते रहते हैं इनका, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ईगो बहुत गंदे वाली है इनकी। मैसेजेस अपॉलॉजी, किसी तरीके की ओ ओ माय गुडनेस, इसको तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा भाई।
दे वॉन्ट टू रीस्टार्ट, ठीक है। या तो वो आपसे अपॉलॉजी चाह रहे हैं, एक सेकेंड भाई मैं इसको ऐसे, अपॉलॉजी मैसेज क्यों आया, आपने कुछ बोल दिया है, या तो यू डिड समथिंग कि कुछ तो आपने ऐसा किया जो बहुत जल्दबाजी में कर दिया, या फिर आपने कुछ बोल दिया उस चीज के लिए, या तो इनको अपॉलॉजी चाहिए या इन्होंने ऐसा बोला तो वो आपको अपॉलॉजी करेंगी, ठीक है। मैसेज देना चाह रहे हैं क्योंकि वो मैसेज खुद तो दे नहीं सकते हैं, तो वो 5D लेवल पे मैसेज दे रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि उन्होंने गलत किया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यस, ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बहुत ही, फिर से मैं बोलूंगी, बहुत ही रैशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन का एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट अगेन वो एम्परर वाली एनर्जी, वो मार्सेशन ऊर्जा, क्योंकि ये भी लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अग्नि की बात आ गई, भाई मेरे, मैं क्यों जाऊं, सामने वाला आए, ठीक है। एंड द इमीडिएट फ्यूचर इज 4 of Swords, विच मीन्स पॉज, अभी एक हीलिंग पीरियड चल रहा है, सो मुझे एक्शन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है लिब्रा। ये अब आपको देखना है आपसे कितना मैच हो रहा है, क्योंकि देखो है तो जनरल रीडिंग ना, बट आपके पर्सन की एनर्जीज का आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, ये आपके पर्सन के हो सकते हैं नेम इनिशियल्स। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली के बारे में भी देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, वी हैव द हाई प्रीस्ट। इन लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉज का समय चल रहा है, और अगर आपको पता है कि नहीं मैम पॉज नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं ये हिडन चल रही है चीज़ें, पॉज है, कुछ लोग तो मैं बोलूँगी पॉज चल रहा है, ये एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को समझाने की या रिश्ता ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर फैमिली, आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। वी हैव द जजमेंट कार्ड एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ना आपको देखो जजमेंट कार्ड भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, और यहाँ हर्मिट भी आया हुआ है, ठीक है। तो कोई तो बड़े हैं घर में जिनकी वजह से चीज़ों को ठीक करने का एक मुझे लग रहा है कि कोशिश किया जाएगा चीज़ें ठीक करने का। दूसरा, क्योंकि जजमेंट आ रहा है, हीलिंग आएगी, सेकंड चांस आएगा, और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए फादर हो सकते हैं, ये फादर फिगर हो सकते हैं जो चीज़ें ठीक करवाएं, या कोई मेल मेंबर हो सकते हैं जो चीज़ें ठीक करवाएं, ठीक है। कोई डिसीजन ज़रूर आएगा इस तरफ से, और ये विद इन द नेक्स्ट या तो 2 to 5 वीक्स में आ रहा है या 2 to 5 मंथ्स में आ रहा है, ठीक है, ये एनर्जी है। नाउ व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू तुला राशि, इस समय गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, इस पूरे जो सिनेरियो जो चल रहा है आप लोगों के बीच में, उसके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस इज कॉलिंग योर सोलमेट, मैं बोलूँगी प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस आपको बहुत हेल्प करेगी। डू इट, 11/11 पोर्टल अभी गया है, अभी से ही 11 दिन के लिए रेगुलर बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो, इट्स अप टू यू क्या करना है, बट अभी पोर्टल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट 11 डेज के लिए 11 डेज के लिए चलेगा, इसको करो कंटिन्यू अगर आप कुछ अफर्मेशन वगैरह करना चाह रहे हो तो, ठीक है। नाउ द कार्ड्स, नाउ द राशिज आर, लियो है, यहाँ पर स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, वर्गो है, कैंसर है, टॉरस है, और एरीज है यहाँ पर, ठीक है। ये राशियाँ पर्सन की आपकी हो सकती हैं। वी हैव द एक्वेरियस एंड यस, दीज आर द राशि। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।